हेलो एवरीवन। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुत बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है। जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया है वैसे सरकार में भी खलबली मच चुकी है। यूपी में राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। क्या क्या चीजें हुई हैं और उसको लेकर के जो है आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री खुद जो है रहेंगे और इन मामलों के को बारीकी से जो है देखेंगे। तो इसमें क्या क्या मुद्दों पर बात होगी, क्या डिसीजन लिया जा सकता है, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, जिन भी पॉइंट्स पे बात हुआ होगा वो हम आपको जो है अपडेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी से रिलेटेड हर टीचिंग वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अफसरों ने दबा दी बाहर होने वालों की सूची। ये बात भी सही है। जब 6800 वाला जो फैसला उसमें आ चुका था 2022 वाले में कि उनकी सूची जो है फिर से बनाई जाए, लेकिन वो सूची आज तक नहीं बनाई गई है, वो लिस्ट आज तक नहीं बना है। तो इसका मतलब तो यही है कि हाँ, जो लोग, क्योंकि देखो अगर फ्रेश लिस्ट बनेगा तो जो ऑलरेडी ज्वाइंड है, जो अपॉइंट है, उन लोग को हटाया जाएगा, राइट। तो और उन लोग को हटाया जाएगा तो वो फिर से जो है केस करेंगे। तो इस ये रीजन भी हो सकता है और इंटरनल बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसमें 6800 वाले में जो है फ्रेश लिस्ट नहीं बना है अभी तक। यहां पर आपको मैं दिखा दूं, यहां पर जो है प्रदेश सरकार ने भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुई नाइंसाफी की बात कबूलते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। निश्चित रूप से इन 6800 अभ्यर्थियों के चयन सूची में शामिल होने पर पूर्व से चयनित अनारक्षित वर्ग के 6800 शिक्षकों को बाहर होना पड़ता। यहां पर ये तो क्लियर है कि रिजर्वेशन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये बार बार जो है चीजें प्रूव हो जा रही हैं और ये निकल कर आ रहा है। अब ये सरकार को है कि इस बात को वो कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद आज मीटिंग लेने की बात की है। आज वो खुद मीटिंग में रहेंगे और वहां पर जो है इन सारे मामलों पर देखेंगे। अब यहाँ पर इन लोगों के पास चांस ये है कि या तो हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज जो है लागू कर दिया जाए, फ्रेश लिस्ट बनाया जाए और जो पहले से ज्वाइंट है, जो पहले से अपॉइंट है, उन लोगों को हटाया जाएगा, या फिर इस फैसले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जाए। यही दो रास्ते हैं सरकार के पास। तो इसी को लेकर के आज फैसला होना है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर विकल्पों की तलाश तेज कर दी है। शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दिन भर गुणा भाग में जुटे रहे। आप देख सकते हो कि जब से ये फैसला आया है तब से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक तो ये अनाउंसमेंट हुआ, एक इंफॉर्मेशन आई कि किसी युवा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, यही उनका वर्डिक्ट था। और उसके बाद से इस पूरे जो मामले को वो लोग बारीकी से अपने तरह से एनालिसिस करने लगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने पुरानी सूची को लेकर सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी चीजें होंगी तो राजनीति होना तो स्वाभाविक है, लाजमी है। तो वही राजनीति अब इस जो है पूरे मामले पर हो रही है। आरक्षण वाले मामले को लेकर के राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आदेश ने विपक्षी दलों के हाथ में एक प्रभावी सियासी मुद्दा थमा दिया है। आरक्षण को लेकर विपक्षियों द्वारा उठाया जा रहा यह मामला भाजपा के लिए जो विधानसभा सीट 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है वो खतरा बन सकता है। इसीलिए सरकार इसको लाइटली नहीं ले रही है, सीरियसली ले रही है और संडे के दिन मीटिंग की जाएगी। आज मीटिंग होगी और इस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें सभी जितने शिक्षा विभाग के अफसर हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है बैठक में शामिल रहेंगे। और इसमें जो है हर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो 69,000 में हुई है उन सारे प्रोसेस को अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और
यहाँ पर जो मेन जो खबर आ रही है कि सरकार को इस बात का फैसला लेना है कि जो बैठक होगी उसमें ये फैसला ये ले सकते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को एज इट इज लागू किया जाए, यानी कि 3 मंथ्स का 3 महीने का हाई कोर्ट ने टाइम दिया है कि फ्रेश लिस्ट बनाने को, वो बना लिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। अब यही डिसीजन लिया जाएगा और ये डिसीजन जो है पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो हुई है 2018 से के बाद से, उन सभी चीजों को देखा जाएगा। मैं एक बार शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं कि इस मामले में हुआ क्या है। इसमें आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर के ये मामला उठा है, लेकिन जब ये उठा रिजर्वेशन को लेकर के ये मामला है, लेकिन बीएड वाले बच्चों के लिए क्या ये खतरे की घंटी है? क्या फिर से अगर फ्रेश लिस्ट बनेगा तो 1 to 5 में बीएड को कंसीडर नहीं किया जाएगा जो पहले से हैं, क्योंकि अब तो एलिजिबिलिटी चेंज हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें पहले वाले नियम ही लगाए जाएंगे बीएड को लेकर के। यहां पर जो लिस्ट बनेगा रिजर्वेशन को लेकर के नियमावली के तहत जो है बनने वाला है। तो देखो यहां पर जो रिजर्वेशन को लेकर के चीजें हैं कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, यहां पर आप देख लो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो कैटेगरी है इसमें ही जो है छेड़छाड़ हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक अनुज नाम का लड़का है, ठीक है, अनुज को जो है 85% आ गए हैं, 85 आया है, ठीक है, और अनुज 85 जो लेकर आया है वो अनुज है एससी कैटेगरी का, मान लेते हैं कि अनुज एससी कैटेगरी का है, तो 85 मार्क्स लेकर आया है। तो अनुज 85 जो लेकर आया है वो जनरल के बराबर है, जनरल कैटेगरी के मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है। तो अनुज को जो है जनरल कैटेगरी में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि अनुज जो है जनरल का मार्क्स लेकर आ गया है, लेकिन क्योंकि अनुज जो है एससी कैटेगरी का है तो अनुज को जो है उन्होंने एससी कैटेगरी में ही ले लिया, जिससे कि जनरल का एक सीट खाली रहा और उस एक सीट पर जो है दूसरे कैंडिडेट को लिया जा सका। तो यही आरक्षण की नीतियों के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है कि ये गलत है। नियम यही है कि अगर किसी भी कैटेगरी का बच्चा अगर मार्क्स ज्यादा लेकर आया है और वो जनरल में जा सकता है तो उसको पहले जनरल कैटेगरी के सीट पर रखा जाएगा और एससी कैटेगरी के सीट पर दूसरे बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि वो सीट वहां पे खाली होगा और जिनका कम मार्क्स है वो आ जाएंगे। तो ऐसा नियम है, लेकिन नियम के साथ तोड़ मरोड़ जो है किया गया है और इसकी वजह से ये बार बार जब भी ये केस कोर्ट में जाता है तो इसमें फैसला इसी तरह से आ रहा है। अब देखो अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है वो आज ही पता चलेगा। आज बैठक होगी, बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हो रही है और क्या फैसला ले रहे हैं। एचसी हाईकोर्ट के फैसले को समर्थन करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील करेंगे, ये चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे ही बैठक खत्म होगी उसमें जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन आएगा, बिल्कुल हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।